आखिर मोदी सरकार अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। और इसी बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की फाइल आगे बढ़ने की खबरों के बीच रूस का ऑफर आ गया है भारत के सामने, और रूस ने दे डाला है Su-57 का ऑफर फिर से, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और विंगमैन स्टेल ड्रोन पैकेज के साथ। रूस ने भारत को दिया ऐसा ऑफर जो ठुकराना नामुमकिन। 20,000 किलो वजन का उड़ता हुआ स्टील्थ शिकारी, 6,000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत चीन पाकिस्तान के रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। Su-57 के साथ आएगा ओखोटनिक बी का जुगलबंदी पैकेज। एक साथ उड़ेंगे इंसान और रोबोट, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कहां से आई मौत। ये जो Su-57 अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें एवियोनिक्स, उसमें ऑप्टिकल डिवाइसेस, उसका जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, आने वाले लड़ाई जो जितने भी होंगे हवाई जहाज का, ये पहले जैसे होता था फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इंडो पाक जैसे हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये क्यों ना कि एक दूसरे के जो फेवरेबल एयर सपोर्ट के लिए दुश्मन के इलाका में जाके डोमिनेट करके उसका एयर स्पेस को आप डोमिनेट करते हैं, तब जाके फेवरेबल एयर स्पेस होता है। जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत और फ्रांस के बीच हो रही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की ऐतिहासिक डील पर टिकी हुई थी, तब पर्दे के पीछे एक और तूफान उठने की तैयारी हो रही थी। अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस के साथ करीब $7 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की राफेल डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान शामिल हैं। लेकिन इस डील की खबर सुनते ही भारत का पुराना और विश्वसनीय दोस्त रूस भी मैदान में कूद पड़ा। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया के रक्षा विश्लेषक भी हैरान रह गए। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-57 को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाने का ऑफर दिया है, और इसके साथ ही एक ऐसे घातक हथियार को मुफ्त देने की बात कही है जो अकेला ही किसी भी युद्ध का नक्शा बदल सकता है। यह हथियार है सुखोई S-70 ओखोटनिक बी, एक बिना पायलट वाला स्टील्थ ड्रोन जिसका वजन 20,000 किलो है और जो 6,000 किलोमीटर तक की रेंज में तबाही मचा सकता है। आखिर रूस का यह ऑफर इतना खास क्यों है? क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा? Su-57 और ओखोटनिक बी की जुगलबंदी भारतीय वायुसेना को कैसे बदल देगी? चीन और पाकिस्तान इस डील से क्यों घबरा गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा एक पहलू एक लाया है वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर में स्टैंड ऑफ अटैक। स्टैंड ऑफ अटैक के लिए आप अपने एरिया में रह के बियॉन्ड विजुअल रेंज, और दूसरा होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ एक जोड़ा हुआ टर्मिनल बोलते हैं किल चेन। किल चेन मतलब जो हवाई जहाज से जो मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, चाहे एयर टू एयर हो, एयर टू सी हो या एयर टू ग्राउंड है, ये Su-57 अपग्रेडेड वर्जन में तीनों किस्म की ये है। जो आप ये लॉन्च करोगे, ये लॉन्चिंग कैपेबिलिटी मतलब ट्रांसपोंडर को सबसे पहले लॉक इन डाटा मिसाइल में आप लोड करके मिसाइल को लॉन्च करते हो। उसके बाद क्या होता है, जो हवाई जहाज से ये मिसाइल लॉन्च हुआ है वो टारगेट बन जाता है, दुश्मन की जो एयरफोर्स का टारगेट बन जाता है। एंड इट सीम्स कि अभी ही इनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, ठीक है। तो दिस गिव्स अ मैसेज कि ये किस तरह की, और वो कह रहे हैं जी हमारी पार्टनरशिप जो है ना दैट इज़ फॉर द प्लैनेट। लेकिन लार्जली फ्रेंच को समझ आ गई है कि यही वो कंट्री है जहाँ से पैसा मिलेगा, यही वो कंट्री है जहाँ से पैसा मिलेगा। उसकी वजह ये है ना, ये वो ऐसा कंट्री जहाँ से पैसा मिलेगा बिकॉज दे हैव द पॉपुलेशन सैंपल इतना बड़ा है, इनका पॉपुलेशन सैंपल इतना बड़ा है कि देयर इज़ नो वन जो वो कह सके हाँ जी नहीं हम इसके अलावा भी हमारे पास है, ठीक है ना जी। तो मैं तो इसको जब देखता हूँ तो आई डू अंडरस्टैंड कि ये क्या लाइन लेंथ है या क्या स्टोरी है या किस तरह। बहरहाल मैं जो चाइना के साथ हमारी जो मिलिट्री पार्टनरशिप है उसको सारी बातें इन्हांस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इन्हांस होना चाहिए, क्योंकि एट द मोमेंट
जिस अंदाज में, जिस तरीके से इंडिया, फ्रांस और दुनिया के बाकी मुल्कों के पास भाग रहा है, और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है कि इनके पास मिलिट्री हार्डवेयर तगड़ा होना चाहिए। तो ये जो कैपेबिलिटी है Su-57 का बहुत ही। अब चौथा पॉइंट यहीं पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इसमें ट्विन पायलट। जनरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आप सिंगल पायलट का ये होता है, इसमें ट्विन पायलट का साधन अभी जो ओपन सोर्स में आ रहा है जो डिटेल्स, वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट ट्विन पायलट की साधन हमें चाहिए, वो करके दे रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने आप F-35 का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा क्या अमेरिका? नहीं देगा। J-20 चाइना, चाहे वो कुछ भी कह लें, अभी तक इट इज येट टू बी टेस्टेड, ठीक है ना। सो ये अगर रशिया दे रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के लिए हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जो मांगोगे वो दे देंगे। वो जैसे फ्रांस का हुआ है अभी रफाल वाला, जो कोड होता है सोर्स कोड वो चीज होता है, जैसे कि कोई हवाई जहाज कोई देश से लेते हैं तो उस हवाई जहाज में उस देश का बनाया हुआ मिसाइल फिट करके आप दुश्मन के टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, वो एडवांस है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर से भी काफी कदम आगे जा चुका है। जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस को फायर किए हैं, तो इसी तरह हम ये सोचेंगे कि ब्रह्मोस को लोड करके उन हथियारों में जो उसका एस कोड होता है, इसी तरह Su-57 का अपग्रेडेड वर्जन का जो कोड है वो देने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉस्ट फैक्टर। एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन रशियन कोई भी आप एरियल प्लेटफॉर्म लेते हैं, जब आप तुलना करते हैं, चाहे आप F-35 या रफाल या कोई भी किसी के साथ तुलना करते हैं, इट इज इफ नॉट मोर, it is almost, I would say, significantly less than that of the price of F-35 या F-35 तो अमेरिका के खुद के एयरफोर्स ने रिजेक्ट किया है, वो लेना नहीं चाह रहे हैं, वो ले रहे हैं F-20 जिसको बोलते हैं राफ्टर एयरक्राफ्ट है, उनके खुद का जो एयरफोर्स है F-35 ना लेके राफ्टर ले रहे हैं। वो राफ्टर क्यों नहीं दे रहे? तो ये चीज है। मैं तो कहूंगा ये एक किस्म का, आई वुड से, नॉट ओनली अ गेम चेंजर, इट इज गोइंग टू गिव अस द फोर्स मल्टीप्लाइंग कैपेबिलिटी। एंड सबसे बड़ी चीज है, हिंदुस्तान में जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसको एक बढ़ोतरी मिलेगा, उसको आगे ले जाएगा ये कॉन्सेप्ट को। यहीं पे एक इकोसिस्टम स्टार्ट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इससे बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। और दिस इज स्टेट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स पर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो के लिए में देख ही चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, जिसमें मोदी जी ने फ्रांस के साथ 114 राफेल की डील साइन की है। लेकिन इसी के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसे मोदी जी कभी भी मना नहीं कर सकते। पुतिन ने भारत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति भारत को देने के लिए मोदी जी को ऑफर दिया है, जिसे देखते ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि ये विमान अगर भारत को मिल गया तो भारत के दुश्मन थर-थर कांपेंगे, क्योंकि ये ऐसा विमान है जो दुश्मन देश के अंदर 6000 किलोमीटर दूर तक जाकर मार करेगा। यहाँ तक कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, जिसे देखते ही पाकिस्तान और चीन में खलबली सी मच गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।